मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 22 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से स्थिर करें। पुण्य नभ सर ममो कर निकर कमले पर करबास सोबत भयो मरालेव शंभु सहित कैलाश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुने अंगद मोशन फिरई कवन जोतावल बद। तब प्रभु नारे बिरहि बलहीना अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुलद्रमु दो अनुज हमार भीरियत सो। जामो मंत्र मंत्री अति बूढ़ा सो के होय अब समरूठा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण स्वभाव भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा हो गया है। अब लड़ाई में क्या चढ़ उदत हो सकता है। शिल्प कर्म जाने नल नीला हे कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जे जारा सुनत बचन कहे बाल कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर बलवान महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहो निश्चर नाहा सोचो की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्पो कपिदही सुनिय से वचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगदोजी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुभट सरार हो रावण सो सुग्रीव केरे लघु धावन। चले बहुत से वीर न होई पटवा खबर लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराया है वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कप जा बिन प्रभु आय सिपाही फिर न गयो सुग्रीव भय। तेरा भय रहा लुकाय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहुच दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिप रहा होगा। सत्य कहो दस कंठ सब मोहिन सुन कछु को न हमारे कटक यसे तो सन लरत जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए।
प्रीत विरोध समान सन करो नीति अस्याय। जो मृगपति वधे मेढ़ कहूं भल के कहे कोई ताए। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बांधे जड़ बड़ दोष। तदपि कठन 10 कंठ सुनी छत्र जाति करे रोष। यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगता है और बड़ा दोष है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। भक्ति उक्ति धनु बचन सरे हृदय दयो रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिनेक मनो काढ़ति भट 10 शीस। भक्त क्रोध रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सरसियों से निकाल रहा है। हंसी बोलो 10 मोल तबो कभी कर बड़ी गुण एक। जो प्रतिपाले ताशीति करे उपाय अनेक। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा द्रवहुस दशरथी अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब रावण हंसकर बोला, बंदरों में यह एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा जय ते नाचो परिहर लाजा। नाच कूद कर लो गिर जाई पति हित करो धर्म निपुनाई। बंदर का धन्य जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वाभिभक्त तब जाति प्रभु गुण कसन कहिसी ये भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रटन करो ने काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, पर भला तू अपने मालिक के गुण इस कार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कठी बक बक पर कान नहीं देता। कहे कपि तब गुणे गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विदुष सुत बधपुर जारा तदभिन ते कुछ कृति उपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था। तब तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृत सुआई 10 कंदर में कीन ठिठाई। देखो आए जो कछु कपि भाषा तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान जी ने को जो कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो असिमति पितु खाए कीसा कहे अस बचने हसा 10 शीसा। पिते खाए खाते पुण्य तो ही अब ही समझ परा कुछ मोही। रावण बोला, अरे वानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल बिमल जैसे भाजन जानी हतो न तोई अधमी अभिमानी।
कचुराओ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्बल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें भी नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मेरे जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं, उन्हें सुन। बाल है जतन एक गो पताला, राखो बाल शिशु है ताला। खेले बालक मारे जाई, दया लागे बल दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि के जीतने में पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तो उसने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरे सही से बुझ देखा, धाय धरा जिम जंतु विशेषा। कौतिक लागे भवन ले आवा, सो पुलस्त मुन जाए छुड़ावा। फिर एक रावण को शेष बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहते मोय सकुचियति, रहा बाल की कांख। इन मोह रावण ते कमन, सत्य बदे तजिमाक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वो बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींच ना छोड़कर सच सच बताओ। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको